Hello everybody, welcome back to NEET-POT. My name is Absar Alam and you're watching NEET-POT. In the last lecture we discussed about the dinoflagellates. Today in this lecture we'll talk about the chrysophytes. So let's start with the chrysophytes. क्राइसोफाइट्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग इसके हैबिटेट की बात करते हैं। तो बेसिकली इसका जो हैबिटेट होता है वो फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में पाया जाता है, लेकिन फ्रेश वाटर में ज़्यादातर पाया जाता है, इसलिए मेनली फ्रेश वाटर की हम लोग बात करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसमें ऑर्गेनिजम्स कौन सा आते हैं। सो इंक्लूड्स डाइटम एंड गोल्डन एल्गी। ये दो ऑर्गेनिज्म की मेनली बात होती है। तो अगर हम लोग डाइटम को देखें तो डाइटम की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शेप की। तो इसमें शेप जो होता है वो सर्कुलर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, या बोट शेप भी हो सकता है, और अगर लास्ट में हम लोग बात करें तो ये इलोंगेटेड भी हो सकता है। ये अब इसके बाद बात करते हैं कि शेप के बाद जो डाइटम्स हैं उसका सेल वॉल कैसा होता है। सो अगर हम लोग सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल बेसिकली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, और इसमें सिलिका पार्टिकल्स आर एम्बेडेड, जिसकी वजह से सिलिकेटेड जो सेल वॉल होता है उसे कहा जाता है शेल या फ्रस्टल। ये ऐसा सेल वॉल जिसमें सिलिका एम्बेडेड होता है उसे सिलिकेटेड सेल वॉल कहते हैं, और ऐसे स्ट्रक्चर को शेल या फ्रस्टल कहते हैं। इसमें जो सेल वॉल में सिलिका होता है, सिलिका आर इन लार्ज क्वांटिटी, ये लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है, जिसकी वजह से जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल बिकम्स हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड ये हो जाता है, और इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है कि इवन आफ्टर डेथ सेल वॉल डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड। वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, बल्कि एट द बॉटम ऑफ सी वो इकट्ठा होने लगता है एक रॉक्स के तरह, और उसे हम लोग बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ। So even after death cell wall does not get destroyed, ये destroyed नहीं होता है, और found on the bottom of sea, जिसे कहा जाता है डायटोमेशियस अर्थ या केजलगर, ये वर्ड दिया जाता है।
सो ये सारी इंफॉर्मेशन थी सेल वॉल के बारे में। जब भी हम लोग बात करते हैं डायटम्स के बारे में, सेल वॉल में सिलिका पार्टिकल्स पाया जाता है जो एम्बेडेड होता है, जिसकी वजह से सेल वॉल हार्ड हो जाता है, और उस हार्डनेस की वजह से जब डेथ भी हो जाती है उसके बावजूद भी सेल वॉल डिस्ट्रॉय नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके स्टोर फूड की। इसके स्टोर फूड की बात करें तो इसमें ल्यूकोसीन या इसे बोलते हैं क्राइसोलैमिनेरिन एंड फैट्स पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके पिगमेंट की। तो इसमें बेसिकली क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और ज़ैंथोफिल पाया जाता है ये। सो दीज आर दी पिगमेंट्स। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो मूवमेंट होता है, चूंकि इसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, सो मूवमेंट हम लोग कहेंगे नो फ्लैजिला, जिसकी वजह से मूवमेंट जो है मूव पैसिवली ऑन वाटर सरफेस। ये नहीं, फ्लैजिला नहीं पाए जाने के कारण ये पैसिवली मूव होता है वाटर के सरफेस पे। अब हम लोग बात करते हैं इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिप्रोडक्शन के समय में एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बनता है या स्पेशल टाइप का स्पोर बनता है, जिससे हम लोग बोलते हैं ऑक्सोस्पोर। सो ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन in diatoms, a special structure is formed which is called as ऑक्सोस्पोर। ये इंपॉर्टेंट है, यानी रिप्रोडक्शन के समय में कौन सा ऐसा स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्राइसोफाइट्स के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है। सो हम लोग बात करते हैं यूज के बारे में। तो क्राइसोफाइट्स को जनरली यूज्ड एज स्टोन पॉलिशिंग, स्टोन को पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी खास बात यह है कि यूज्ड एज फिल्टर या यूज्ड सकते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल। इसके अलावा अगर बात करें एज हीट इंसुलेटर, ये इन सारी जगहों में इस क्राइसोफाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो इस लेक्चर में हमने बात की कि क्राइसोफाइट्स के क्या क्या डिटेल्स हैं, क्राइसोफाइट्स में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। जनरली हम लोग गोल्डन एल्गी और डाइटम्स की बात करते हैं, और डाइटम्स की जब भी बात आती है तो आपको सिर्फ याद रखना है कि इसमें जो सेल वॉल होता है वो सिलिकेटेड सेल वॉल होता है, जिसकी वजह से उसको जो है हम लोग शेल या फ्रस्टल बोलते हैं, और इवन आफ्टर डेथ सेल वॉल जो होता है वो रिमेन रहता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है और एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, एक डायटोमेशियस अर्थ का फॉर्मेशन करता है चट्टान की तरह, जिसे हम लोग बोलते हैं केजल गर।
तो ये सारी बातें थी क्राइसोफाइट्स के बारे में। इफ यू लाइक माई वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन।